अग्नि 5। और ये जो अग्नि 5 है, कहा जाता है कि जब इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका टेस्ट किया, ये एक MIRV टेक्नोलॉजी पे है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब कि जो आप एक ही मिसाइल से नंबर ऑफ वारहेड ले जा सकते हैं। और अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मर्व जो कि एक ही मिसाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकते हैं। और अग्नि 5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं आखिर। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा करते हुए अपने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। आपको ये जो अग्नि 6 है इंडिया का, ये तो अमेरिका और कनाडा के भी कुछ हिस्सों में चला जाता है। इंडियन मिसाइल्स कैन रीच कनाडा एंड अमेरिका, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ऊपर जो मामलात हमारे भारत से इसको चीन का पूरा इलाका कवर होता है और यूरोप का जो ईस्टर्न पोर्शन है, तो जो हमें थ्रेट है चीन से वो कवर होती है। अब बात आती है कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। भारत जब से जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना है, तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेज से। इसके पहले ये जो टेक्नोलॉजी थी ये चीन के पास थी, अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, फ्रांस के पास थी, यूके के पास थी, लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी दोस्तों नहीं थी। अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी हो गई है। दोस्तों भारत क्लेम करता है कि अग्नि 5 का जो रेंज है वो है 5 से लेकर 8,000 किलोमीटर। चीन ने भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजरें गड़ा दी और अपने जासूसी जहाज शियांग यांग होंग 1 को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। 2022 में जब इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, तब ये 5,500 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को इसने बड़ी ही आसानी से सटीकता से ध्वस्त कर दिया था। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत ने एक और इतिहास रच दिया, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। दरअसल दोस्तों भारत ने MIRV से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। ये देखकर दोस्तों पाक मीडिया रोने धोने लगा है। इसका परीक्षण दोस्तों APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया है। इससे पहले दोस्तों पाकिस्तान 3 साल पहले इसी तरह की मिसाइल का टेस्ट भी किया था, जिसमें दोस्तों वो फेल हो चुका था। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल 3000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का मारक क्षमता दोस्तों 5,000 किलोमीटर है। इससे एक साथ दोस्तों कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कामयाबी पर DRDO को और वैज्ञानिक को बधाई दिया है। दोस्तों अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों करीब 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसकी स्पीड आवाज की गति से 24 गुना से ज्यादा है। दोस्तों इस तरह का मिसाइल दोस्तों अमेरिका पहले ही 1970 में विकसित कर लिया था। अब दोस्तों भारत भी इस तकनीक से लैस मिसाइल रखने वाले देशों की लिस्ट में आ गया है। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत देखकर दोस्तों पाकिस्तान और चाइना थर-थर कांप गया है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण होने के बाद दोस्तों पाकिस्तान से एक बयान सामने आता, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पूर्व सूचना पर समझौते के अनुच्छेद 2 निर्धारित 3 दिवस समय सीमा तक पालन नहीं किया। दोस्तों इसका सफल परीक्षण सुनकर पाकिस्तान और चाइना थर-थर कांपने लगा है। आप लोग को बता दो दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल छोटे परमाणु बम और बड़े हथियारों न्यूक्लियर हथियारों को भी लोड किया जा सकता है। MRV टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों मिसाइल के ऊपर हिस्से में 2 से 10 हथियार लगा जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल करीब दोस्तों 150 किलोग्राम के परमाणु हथियार को ले जाने की क्षमता भी रखता है। इसे देखकर दोस्तों भारत का ताकत और भी बढ़ गया है और यही भारत का ताकत देखकर दोस्तों चाइना और पाकिस्तान को जरूर डरना चाहिए। तो दोस्तों चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अग्नि 5 मिसाइल की चर्चा दोस्तों देश और दुनिया में भी हो रहा है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण होने के बाद दोस्तों अमेरिका ने भी भारत को बधाई दिया है। दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को मजा आएगा। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। अग्नि 5 और ये जो अग्नि 5 है, कहा जाता है कि जब इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका टेस्ट किया, एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर जो कि आप समझ लें कि एक मिसाइल है जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी रखता है। और ये जो पूरे का पूरा मिशन था इसको दिव्यास्त्र कहा गया, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड था वहाँ से, जो ओडिशा के अंदर है, वहाँ से इसको टेस्ट किया गया।
और अब देखें इंडिया अब उन नेशंस में है, इम्पॉर्टेंट नेशंस में है जिनके पास ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इस क्लब के अंदर बहुत सारे ममालिक मौजूद हैं, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, बरतानिया है, अमेरिका है। पाकिस्तान ने भी MIRV टेस्ट किया हुआ है जनवरी 2017 के अंदर। और एक हमारे पास पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है जिसे कहते हैं अबाबिल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जैक सुलिवन मौजूद थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रूल्स अमेंड कर रहा है ताकि जो टेक फॉर स्पेस, वो जिसे कहते हैं ना, कोऑपरेशन इंडिया के साथ हो सके। जो जैक सुलिवन की मुलाकातें हुई अजीत डोवल के साथ, उसमें उनको बताया गया कि सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज हैं वो हमने अमेंड की हैं भारत के लिए, और हम आउटर स्पेस में भी भारत जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। और पर्टिकुलरली जो व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो US मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज हैं अंडर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, वो अब बूस्ट करेंगी, हेल्प करेंगी US कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द US। इट मीन्स कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आएंगे। मुझे सिर्फ इतनी, जिसे वो कहते हैं ना, टेंशन है कि ये जो अग्नि 6 है इंडिया का, ये तो अमेरिका और कनाडा के भी कुछ हिस्सों में चला जाता है। इंडियन मिसाइल्स कैन रीच कनाडा एंड अमेरिका, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ऊपर जो मामलात हमारे, बिकॉज वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सिस्टम। और जो हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया है, ये अभी नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये जो हमने टेस्ट की है, ये एक MIRV टेक्नोलॉजी पे है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब कि जो आप एक ही मिसाइल से नंबर ऑफ वार हेड ले जा सकते हैं और वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे हिट करेंगे, और उसमें न्यूक्लियर वार हेड भी हो सकता है। तो ये एक सच्चाई है। इसकी रेंज जो है ये 5000 किलोमीटर है। ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये 5 देशों के पास आज तक ये काबिल तौर क्षमता थी, जो कि P5 है, जिसमें आप US भी है, UK भी है, फ्रांस भी है, और चीन भी है, और रूस भी है। अब वो भारत ने भी ये काबिल तो क्षमता प्राप्त कर ली है। ये जो वेपन सिस्टम है, इसका जो एवियोनिक्स है वो भारत में बना हुआ है। इसका जो बाकी सिस्टम भी है, स्पेशली जो सेंसर वगैरह, वो भी बहुत ही ज्यादा आधुनिक है और वो मेड इन इंडिया है। अब ये सच्चाई है कि ये जो अग्नि 5 है, एक तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर, मतलब कि भारत से इसको चीन का पूरा इलाका कवर होता है और यूरोप का जो ईस्टर्न पोर्शन है। तो जो हमें थ्रेट है चीन से, वो कवर होती है। अब बात आती है कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। देखो, भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है। ये समझना चाहिए कि अगर कोई देश है वर्ल्ड के अंदर जिसकी नो फर्स्ट यूज है, वो भारत है, और किसी हद तक चीन भी है, मगर पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। अब हमारे पास जब हमने ये नो फर्स्ट यूज है, इसका मतलब हम किसी पर भी न्यूक्लियर हथियार अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। इसका मतलब अगर दुश्मन हमारे ऊपर एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियार फायर करता है, तो हम दुश्मन के ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब हम उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी पुख्ता रखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV, जो कि एक ही मिसाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ऐलान भी किया जब ये टेस्ट हो गया, उनके नज़दीक का कामयाब तजुर्बा हो गया, तो पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई
टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं। तो कि भारत जब से जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना है, तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेज से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का, उसको उसने बरूए कार लाते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा वार्न करता रहा।